और दुनिया का आखिरी बगैरत है, गंदा अंडा है वो बगैरत और उसको कीड़ा तंग करना शुरू कर दिया, उसके अंदर और उछल उछल छुच 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 उसके अंदर आ गई है। ये माँ जो है ना, जिसने इसको जमा हुआ ना, अब मैं छोड़े नहीं, मुझे अच्छा लग रहा ना, बात समझें, मैं बहुत भयानक बात करनी चाह रहा हूँ। जो है ना, उसने शायद उसको चटा नहीं हुआ पैदा करने के बाद ना, शायद कोई चुम्मा चटा नहीं हुआ जो जरूरी होता है ना। यार कैसा बेगैरत बच्चा है, माँ इशारे कर रही है, वो मैंने बत्ती वाली बात में सारी समझ गया था, लेकिन देखो वो कह रहा है हमारे फैमिली का मसला है। बहुत अच्छा करता है वो बाप ही हो जाए, उस बाप को तो रैप्टे पड़ने चाहिए। कभी वो गंजा मुझे नजर आया ना, इसके ऊपर मैं दही का भरा हुआ शॉपर जो है इसके सर पे मारूंगा। शर्म आती है मुझे उसको देख के बगैरत को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान निशान बिन हास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ किसी ताज़ के मुताबिक शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि रजब भट्ट जो कि कंट्रोवर्सीज का शिकार है, इस वक्त जो है वो दुबई में मौजूद हैं, क्या वो पाकिस्तान वापस आएंगे और अपने केसेस का जो है वो सामना करेंगे, या फिर वो लंदन रवाना हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो ये सब बड़े प्रोग्राम हमने देखे आपके, रजब भट्ट के खिलाफ भी देखे, फिर बाद में रजब भट्ट के हक में भी देखे। पहले तो ये बताइएगा कि इस केस का अब क्या बनेगा, क्या रजब भट्ट वापस आएगा या फिर वहीं रहेगा दुबई में? यार आपने कहा मेरा हक में वाला, पहले हक वाला बताया ना, मैंने कौन सा उससे क्या हक में सब किया? लास्ट प्रोग्राम आपके कुछ चले जिसमें आपने कहा जी मुझे मौक़िफ़ दो, वो हक में है। आपने कहा माफ़ी मिल सकती है आपको। ओ अल्लाह के बंदे, आप इतने माशाल्लाह जबरदस्त एंकर हो और 35 घंटे तारुफ ही गलत करवा रहे हो। मैं हक में नहीं बोला हूँ, आप ये कहें कि मैंने हकायक पब्लिक के सामने रखे हैं। हक में मैं उसके जितना मैं खिलाफ हूँ धरती पे कोई नहीं होगा। अच्छा, हक में नहीं बोला मैंने। 3 चीजें जो थी ना, जो वो चाह रहा था कि मेरी लोगों के सामने पब्लिक हो, मैंने वो कर दिए। एक मैंने ये कहा था कि उसका पूरा क्लिप देख लें। दूसरा मैंने ये कहा था कि अगर उलमाए दीन मुनासिबत यानी मौके की नज़ाकत को समझते हैं तो को माफी तलाफी अगर बनती है तो कर लें। उलमा को मैंने कहा है 2-3 चीजें जो मैंने लोगों के आगे रख दी हैं, तो आप कह रहे उसके हक में, हक वाला लफ्ज़ नहीं आप कह सकते। ऑडियंस जो है वो नीचे कमेंट कर रही है कि जो साहब ने मौका बदल लिया और यार ऑडियंस खड़े हो गए हैं। भैया ऑडियंस जो है ना, वो तो हमारी फैमिली है ना, तो वो तनकीद कर सकती है। तो आप एंकर होगे तो ना करें, वो लोग करते हैं उनको, तो हम उन पर लोगों का सवाल ही रखा है आपके सामने। लोगों का सवाल रखा नहीं, मैं इसका जवाब ये मैं हक में नहीं बोला हूँ। अच्छा, रजब भट्ट जो है वो दुबई में मौजूद है, अय्याशियाँ भी चल रही हैं, सारे मामला चल रहे हैं, कोई आपको लगता है कि उनकी शर्मिंदगी है इस मामले को लेकर? और दुनिया का आखिरी बेगैरत है, गंदा अंडा है वो। अच्छा, क्या कहा मैंने वो? यार मैंने इसको ना, इसका थोड़ा सॉफ्ट कार्नर थोड़ा बनाया था। मैंने कहा था कोशिश की आपने ये सुलह? नहीं, कोशिश नहीं की यार, थोड़ा सॉफ्ट कार्नर इसको दिया था कि शायद मेरे बिहेव को देखते हुए ना ये अपना किबला दुरुस्त कर देगा, सुधर जाए। वो बगैरत और उसको कीड़ा तंग करना शुरू कर दिया, उसके अंदर और उछल उछल छुच 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 उसके अंदर आ गई है। क्योंकि मैंने प्रोग्राम ये कह दिया था कि इसके फॉलोवर कैसे और बढ़ गए हैं। ये चीज जो है ना, शायद इसको नहीं हजम हो रही ना, उसको ये सोचना चाहिए था कि शाहिद चौधरी जो किसी भी कानून को जो है ना, वो उसको बलाए ताक रख के जो है बात करता है। मैंने ये देखता हूँ कि खुदा ना खास्ता इसके बाद इसका रिएक्शन क्या आएगा, मैं खुल के बात कर देता हूँ। तो मैंने इसको सॉफ्ट कार्नर दिया, लेकिन इस बगैरत के बच्चे को जो है वो चीज़ नहीं बची। अब इसकी जो मैं हरकतें हैं वो पॉडकास्ट एक मैंने देखा है, आप यकीन करो मुझे नादिर अली के साथ जो पॉडकास्ट है उसमें नादिर अली ने बड़े सख्त सवाल किए हैं, लेकिन उसने आगे से जवाब वही दिए हैं जो वो समझ रहा था। वो कह रहा था कि नादिर अली ने एक सवाल किया, आपसे भी ये सवाल करूँगा कि उसकी माँ का क्लिप है व्लॉग के अंदर जिसमें वो बत्ती का इशारा यानी कि वो कर रही है ऐसे, तो वो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? वो कहता है जी ये माँ बेटे का प्यार है। यार वो जो है ना, मैं अब क्या को लफ्ज़ जब माँ का आ जाता है ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा ना, मैं अपना झुकाव पैदा कर लेता हूँ। आप एक औरत का अगर आप कहें ना, मैं अब क्या कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ? ये माँ जो है ना, जिसने इसको जमा हुआ ना, अब मैं छोड़े नहीं, मुझे अच्छा लग रहा ना, बात समझें, मैं बहुत भयानक बात करनी चाह रहा हूँ। कर दे, कोई बात नहीं। यार उसकी माँ जो है ना, उसने शायद उसको चटा नहीं हुआ पैदा करने के बाद ना, शायद कोई चुम्मा चटा नहीं हुआ जो जरूरी होता है ना। यार कैसा बेगैरत बच्चा है, माँ इशारे कर रही है, वो मैंने बत्ती वाली बात में सारी समझ गया था, लेकिन देखो वो कह रहा है हमारे फैमिली का मसला है। और तेरी फैमिली का मसला देसी माएँ ऐसी होती हैं, हमारी माएँ देसी नहीं, वो रजब हमारी माएँ तो इस तरह की बातें नहीं करने वाली थी। और ये बंदा जो है ना, इसकी सारी फैमिली घटिया है। अब्बा गंजा टकला, वो तबला है, वो देखें वो परसों जो क्लिप मैंने देखा उसमें कह रहा है ऐसे चैनल सबसे तेरी पुत्र तेरी गल नहीं मानता, तेरी लोगों ने की मननी। सारी फैमिली प्राउड, बड़ा गुरूर करने वाले लोग हैं वो ना। सारी माँ उसकी उसका वो वक्त भूल गई है कि जब उसको सुबह भेजती शाम को ये वापस आता था और 25-30 हज़ार रुपए की तनख्वाह पे ये काम करता था। तो साहब उसने कहा कि जी 5500 से मैंने शुरू किया था जॉब और आज मैं करोड़ों में कमा रहा हूँ, तो ये मेरी मेहनत है। और कमा रहा ना, ये अरूज जो होता है ना, ऐसे ही आता है और ऐसे ही चले जाता है। इंडस्ट्री बॉलीवुड के अंदर राजेश खन्ना 3 दहाइयों में जो है ना उसने राज किया है। इस दौरान कई एक्टर आए हैं,
छोटे मोटे, वो सुपरस्टार नहीं बन सके। तो ये ऐसे जो अरूज है ना, फौरन सवाल का शिकार हो गया ना, आदत हो गया है। तो बाकी देखें इसके साथ क्या होता है। इसको अपना गरूर खत्म करना चाहिए, जो कि इस लड़के के अंदर, वो उससे कोई जवाब सवाल करता है ना, तो हर चीज को ऐसे डिफेंड करता है कि मेरी फैमिली है, मैं जो मर्जी करूं, और तेरी फैमिली तो मैं मेरी फिर लैंग्वेज और तरह की है। फैमिली तो घर ले क्यों लोगों ने बहाना। एक सवाल और जो है वो नादिर अली ने किया कि जो बाप को कान के ऊपर ये वो बहुत अच्छा करता है, वो बाप ही हो जाए, उस बाप को तो रैप्टे पड़ने चाहिए। कभी वो गंजा मुझे नजर आया ना, इसके ऊपर मैं दही का भरा हुआ शॉपर जो है इसके सर पे मारूंगा। गंजे शर्म आती है मुझे उसको देख के, बगारत को। क्या उसने जमा के वालिद के खिलाफ क्यों है? वो इसके उसने जमा क्यों है इसको? जमा है तो इतना घटिया बाप है वो कि चपेड़े खा रहा उससे। अब हमारा बच्चा हमें आगे मारे ना ठूंगा तो बच्चे ने कत्ल ही होना हमसे, हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये लोगों को मैसेज दे रहा है मैं और मेरा बाप, तो आइंदा बच्चे जो हैं वो अपने बाप को ही कह रहे प्यो साढ़े को ठूंगे खा रहा है। यार ये क्या तरकीब दे रहा है, क्या कर रहा है ये? मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह की फैमिली है ये। अगर पाकिस्तान में होता ना तो लोगों ने, और इसे मारते या ना मारते, शॉपर बैग इसको पढ़ने शुरू हो जाने से। ये अच्छा है कि मुल्क से बाहर, रजब के बाप को भी रजब को भी, दोनों गंजे के साथ देखना अनकरीब को ड्रामा होगा।